नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन ट्रिक्स पर आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे नई वीडियो की जानकारी आपको लगातार मिलती रहिए और हमारे साथ बने रहिए। तो चलो, आपको करना क्या है, गूगल ओपन करना है, उसके अंदर यूएन पोर्टल ओपन करना है। आपने अभी तक यूनियन एक्टिवेट किया है तो प्लीज़ एक्टिवेट नहीं किया तो एक्टिवेट पर क्लिक करके आपको एक्टिवेट करना है। सिंपल प्रोसेस फॉलो करके आपको यहाँ पर यूएन नंबर डाल देना है। यूएन एक्टिवेट रहना बहुत ही ज़रूरी है। इनकेस यूएन एक्टिवेट नहीं है तो आप कोई भी काम या कोई भी विड्रॉलिंग पीएफ ऑनलाइन तरीके से नहीं दे पा सकते। तो यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डाल देना है, उसके बाद साइन बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जेंडर जो अपडेट रहना चाहिए, अपडेट रहना है। मेरा अवेलेबल अपडेट नहीं है। उसके बाद केवाईसी अप्रूवल रहना चाहिए। जैसे कि मैंने आपका देख रहे हो, मेरा बैंक अकाउंट जो है केवाईसी अप्रूव वेरीफाइड हो चुका है। और उसके बाद आपको आधार और पैन को भी वेरीफाई होना ज़रूरी है। और इनकेस नहीं होता है तो आप कोई भी काम नहीं कर पाते। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मेरा जेंडर और पैन और अपडेट नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पर पासबुक डाउनलोड करने के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा शॉर्टकट में। तो ये फिर EPFO India.Government पर जाना है। उसके बाद यूनियन मेंबर पासबुक पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको यूएन नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको पासवर्ड डाल देना है, सेम पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको व्यू पासवर्ड पर क्लिक करके आप यहाँ से पूरा जान सकते हैं, पासबुक का पूरे डिटेल्स जान सकते हैं। हर मंथ कितना मिलता है, इंटरेस्ट कितना मिलता है और टोटल अमाउंट कितना हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको कैलसी करके बता देता हूँ कि आप कितना पीएफ अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं। मेरा अमाउंट है अभी 68735 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 90%, मतलब 90। तो मैं 61,861 रुपीज़ विड्रॉल कर सकता हूँ आसान तरीके से। तो ये मेरा विड्रॉलिंग अमाउंट हो चुका है। तो आपको क्लेम फॉर्म नंबर पर सेलेक्ट सबमिट करना है। तो यहाँ पर मेरा अपडेट आधार नंबर बोल रहा है। ये है एम्प्लॉय प्रोवाइड फंड का ऑर्गेनाइजेशन का जो भी मेन वेबसाइट है, जो भी बीटा वर्जन में पहले था। तो अभी एक करंटली लॉन्च हुआ है ऑफिशियल वर्जन में। तो आपको यहाँ पर देख सकते हो उसका टोल फ्री नंबर है। यहाँ से आप टोल फ्री नंबर से लेके उसको आप ऑफिशियल टाइम में कॉल भी कर सकते हैं। और एक बात है यहाँ पर बताना चाहता हूँ, आप इंग्लिश को ज़्यादा नहीं जानते तो आपको हिंदी के ऊपर क्लिक करके आप पूरा साइट को हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो और आसान तरीके से उसको पढ़ सकते हैं। तो चलो, मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपना विदाउट जॉब लिविंग या बिना जॉब छोड़े आप पैसे विड्रॉल कैसे किया जाता है पीएफ का 90% अमाउंट। तो चलो, थोड़ा सा नीचे जाना है। यहाँ पर देख रहे हो आपको आवर सर्विस में जाना है। उसके बाद एम्प्लॉय पर बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सर्विस बताई जाती है, जो कि यहाँ पर जो भी पूरी सर्विस इसके अंदर है। आप यहाँ से मेंबर पासबुक पर क्लिक करके आप अपना पासबुक भी देख सकते हैं पीएफ का, जैसे मैंने आप यहाँ पर शो किया है, देख सकते हो। ये पीएफ अमाउंट भी यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात है यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको करना क्या है। आप ऑनलाइन तरीके से आपका जो भी पीएफ अमाउंट 90% विड्रॉल करना चाहते हो विदाउट लिविंग जॉब, तो आपको पहले आपको ऑनलाइन उसके रिक्वायरमेंट क्या है उसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो, पहले आप उसके रिक्वायरमेंट के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर ऑनलाइन क्लेम सबमिशन या FAQ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी रिगार्डिंग टू तीनों ऑप्शन के लिए। पीएफ विड्रॉलिंग प्रोसेस के लिए आप जानना चाहते हो तो 3 पीएफ विड्रॉलिंग प्रोसेस है, अभी जस्ट लॉन्च हुआ है। तो उसके लिए अलग अलग फॉर्म है। तो मैं आपको तीनों प्रोसेस के बारे में पहले बता देता हूँ। पहला है पीएफ फाइनल स्टेटमेंट फॉर्म नंबर 19। सेकंड है पेंशन विड्रॉल बेनिफिट फॉर्म नंबर 10C। और थर्ड ऑप्शन है पीएफ पार्ट विड्रॉल फॉर्म नंबर 31 मेंबर इंटरफेस डायरेक्टली। मतलब इसके लिए आप डायरेक्टली उसको इंटरफेयर्स करके आप पैसा आपको विड्रॉल कर सकते हैं विदाउट जॉब लिविंग। तो आपको ये जो भी लागू हो जाता है फॉर्म C नंबर का पीएफ विड्रॉल पीएफ पार्ट विड्रॉल, तो उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है तो मैंने आपको यहाँ पर बता देता हूँ। मेंबर के रिक्वायरमेंट फुलिंग ये कंडीशन जो है 4 कंडीशन है ABC, ये फॉलो करने बहुत ही ज़रूरी है। तो पहला कंडीशन है आपको यूएनए पोर्टल को यूनिवर्सल अकाउंट यूएनए एक्टिवेट होना ज़रूरी है। सेकंड है आपका आधार EPFO साइट को विथ OTP के साथ, विथ KYC के साथ
और विथ आधार की जो वेबसाइट है वो दी, उसके साथ क्लेम या सबमिट होना बहुत ही ज़रूरी, लिंक होना बहुत ही ज़रूरी है। थर्ड ऑप्शन है जो भी मेंबर पासबुक के लिए अलोंग आपका IFSC कोड और आपका जो भी बैंक अकाउंट है एक्टिवेट रहना चाहिए या अप्रूवल वेरीफाई होना ज़रूरी है। और थर्ड ऑप्शन है परमानेंट अकाउंट नंबर, PAN नंबर जो है आपको वो भी आपके यूनियन पोर्टल के लिए एक्टिव रहना चाहिए और उसको KYC अप्रूवल होना ज़रूरी है। ये चीज़ें जब आपकी फुलफ़िल करती होगी तब आपको सेकंड स्टेप फॉलो करना है। सेकंड स्टेप फॉलो करने के लिए आपको जो भी आपकी सर्विस के लिए रिगार्डिंग आप PF विड्रॉल करना चाहते हो उसके लिए कुछ रीज़न देने पड़ेंगे आपको, वो रीज़न रहेंगे आपको दे देना है। तो यहाँ पर रीज़न है आपको, इस रीज़न के द्वारा आप जो ये डब्बे के अंदर जो भी रीज़न है उस द्वारा आप अपना विदाउट लिविंग जॉब आप PF विड्रॉल कर सकते हैं। तो पहला रीज़न है आपको हाउसिंग लोन लेना चाहते हो या कोई साइट परचेस करना चाहते हो, फ्लैट रेंट पर रहना, फ्लैट या हाउस रेंट परचेस करना चाहते हो उसका, या कंस्ट्रक्शन बनाना चाहते हो तो भी आप ये जो भी है 90% विड्रॉल PF विड्रॉल कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है लॉक आउट द कॉस्ट ऑफ द फैक्ट्री। इनकेस आपके आपका खुद का फैक्ट्री हो या कि आप किसी के फैक्ट्री में काम करते हो उसको वो बंद हो जाती तभी आप पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। इनकेस आपका फैमिली का मेंबर या आप खुद आप एडमिट हो या आपको मेडिकल का खर्चा है तो तभी आप विड्रॉल कर सकते हो। और फोर्थ नंबर है आपका मैरिज है, आपका सन का मैरिज है, डॉटर का है या सिस्टर या ब्रदर का, आप किसी के मैरिज के लिए ये पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। आपका जो भी कुछ एजुकेशन चाइल्ड का एजुकेशन है तो भी आप पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। आप नेशनल क्लेमिलिटी आ जाती है तभी विड्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद परचेसिंग इक्विपमेंट, आप इनकेस आप हैंडीकैप्ड है और आपके पास पैसा जो इक्विपमेंट लेने के लिए आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप PF विड्रॉल करके आप हैंडीकैप्ड के जो भी इक्विपमेंट है वहाँ से परचेस कर सकते हैं। आप 1 ईयर आपका रिटायरमेंट बाकी है तभी आप पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। और आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पेंशन अमाउंट में तो भी ये विड्रॉल पैसे करके आप पेंशन अमाउंट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो और एक बात बताना वाला हूँ, इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या रहेंगे। आप ऑनलाइन सबमिशन करना चाहते हो ऑफलाइन, यहाँ पर 2 ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके हैं। आप उसके लिए आप अलग अलग 2 फॉर्म मिलेंगे, एक UNA बेस्ड मिलेगा और एक EPFO बेस्ड मिलेगा। तो दोनों फॉर्म को लेके आप उसको सबमिट हैंड राइटिंग के सबमिट करके आप उसको EPF के ऑफिस में सबमिट कर सकते हो। और रही बात ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन के लिए क्या स्टेप है यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। ये जो भी आखिरी का ऑप्शन है यहाँ पर दिया हुआ है, आपको लॉगिन करना है आपको UNA पोर्टल पर। उसके बाद आपको जो भी वेरीफाई होना चाहिए KYC अप्रूवल रहना चाहिए और PAN और विथ आधार के साथ। उसके बाद आपको क्लेम सबमिट करना है। उसके बाद आपको विथ OTP के साथ आपको क्लेम को सबमिट करना है आधार कार्ड के साथ। तो एक इमीडिएटली सबमिट हो जाता है और विदिन 1 वीक के अंदर आपको पैसा आपके अकाउंट में जो भी अप्रूवल है आपका वेरीफाइड अकाउंट है उसके अंदर अकाउंट के अंदर पैसा जमा किया जाता है। तो आपको ये फॉर्म है जो कि एम्प्लॉय प्रोवाइड फंड्स के द्वारा जारी किया हुआ है, फॉर्म नंबर 31 UNA बेस्ड। तो आपको EPFO बेस्ड भी आप फॉर्म ले सकते हैं और ये 1 पेज का फॉर्म है उसको भी फिल करके आप उसको ऑफिस में जमा कर सकते हैं। ये सिंपली आपको गूगल में मिल जाएगा ये फॉर्म नंबर 31। तो फॉर्म नंबर 31 को फिल करके आप अपना जो भी विदाउट लिविंग जॉब आप पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना PF को विड्रॉल कर सकते हैं। तो चलो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।